आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। ठीक है। तो 1 मिनट में ज़रा वो हैंड फ्री लगा के देखता हूँ, अगर आ रही है या नहीं आ रही। उसमें ज़रा आसानी हो जाती है। 1 मिनट। अब इंशाल्लाह आएगी, सही है। सर अच्छा सर, आपने जो परसों काम सेंड किया था ना, जी जी। कुछ नए ट्रांजैक्शंस आपको कराते हैं, नई एंट्रीज कराते हैं आज आपको। जी आप थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, ठीक है, तो आवाज़ आ जाएगी। ओके सर। सर मेरा नेट नेट जो है सर वो बहुत स्लो चल रहा है। नेट स्लो चल रहा है शायद, इस अब वजह ये से मैं इसी अभी चक्कर में पहले भी आया था, हम लेकिन उस वजह से मैं निकल गया था, लीव हो गया था वहाँ चले, से। अब हम कर रहे हैं। ठीक है। उसने बिजनेस किया था, स्टार्ट किया था, तो उसने कैश इन्वेस्ट किया था। आज वो ये कर रहा है कि अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया उसने। सर इस एंट्री का नाम क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको। इसका इंडिविजुअल नाम नहीं लिखेंगे आप, इंडिविजुअल नाम नहीं लिखेंगे, जब एंट्री होगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, एंट्रीज ऑफ ड्राइंग्स लिख लें आप। एंट्रीज ऑफ ड्राइंग्स, सही है। जी सर। लिख लिया, कॉपी कर लिया। जी सर। ओके। देखें, जब आप बिजनेसमैन अपनी पर्सनल यूज के लिए, अपने प्राइवेट लाइफ के लिए बिजनेस में से कोई चीज लेके जाएगा, बिजनेस में से जो चीज लेके जाएगा वो उसके लिए कहलाएंगी ड्राइंग्स। ये है पर्सनल यूज। इसके लिए हम लिखेंगे ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स जो होती हैं वो मोर देन 99% डेबिट होती हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। ये हमारा एक्सपेंस है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा टू कैपिटल। कॉन्ट्रा टू कैपिटल का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रा का मतलब होता है कम करना। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कॉन्ट्रा को कहते हैं कम करना। अब ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रा टू कैपिटल, इसका मतलब है कैपिटल को कम कर रहा है ये, ठीक है। अब जब इन ड्राइंग्स होंगी तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। ये हमारा एक तरह का एक्सपेंस है, ये डेबिट होती है। और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, कैश हमारे बिजनेस से कम हो गया। अब आप एंट्री बताइए क्या होनी चाहिए। जी जवाब, जी क्या एंट्री होनी चाहिए जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। आपको क्या लग रहा है कि क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? साइन देख लें, एक मिनट सर। साइन देख लें। सबसे पहले तो सर कैश। कैश। मुझे डेबिट और क्रेडिट करके बताइए कि ये डेबिट और ये टाइटल क्रेडिट, ऐसे बताइए। सर ऊपर वाला जो है वो है डेबिट, विद ड्यू कैश जो है, कैश जो है। साइन नजर आ और रहे हैं नीचे आपको? वाला
जी जी। साइन नजर आ रहे हैं तो फिर क्यों उल्टा बता रहे हैं आप मुझे? सॉरी 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 सर, वो प्लस में है ना, नीचे वाला डेबिट है, ऊपर वाला क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट हाँ, माइनस तो में। अब इसका मतलब ये हुआ सॉरी कि सर। हमारी ड्राइंग्स जो हैं वो डेबिट हो जाएंगी जी। और कैश हमारा क्रेडिट क्रेडिट हो हो गया। जाएगा। ये हमारी एंट्री होगी। डेबिट हमेशा हमेशा आपका ड्राइंग जो है वो डेबिट होता है। मोर देन 99% डेबिट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जो चीज ड्राइंग्स के लिए निकाली गई है वो क्रेडिट होगी। जो चीज ड्राइंग के लिए निकाली गई है वो क्रेडिट होगी। यहाँ पे हमने कैश निकाला, कैश हमारा क्रेडिट हो गया और ड्राइंग्स हमारी डेबिट हो गई। और मैंने आपसे कहा कि मोर देन 99% ड्राइंग्स हमारा डेबिट होता है। अब पहले आप इसको कॉपी कर लें और ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैंने लिखा है, ताकि आपको जी देखने जी में जी। पढ़ने में आसानी हो जाए। फिर इसके बाद मैं एक और एंट्री कराता हूँ आपको ड्राइंग्स की। बिल्कुल। और कॉपी कर लें तो बताइएगा जरूर। ओके सर। कॉपी कर लें तो जरूर बताइएगा। जी ठीक है। जी ठीक है सर। ये एज इट इज कॉपी कीजिएगा भाई। जी जी सर, वो पूरा सर्कल वगैरह प्लस के साथ। हाँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब नेक्स्ट टाइम आप खोल के देखेंगे इसको लेक्चर को तो बहुत आसान लगेगा। वो सारा भी मैंने इसी तरह ही कॉपी किया हुआ है। प्लस का साउंड नीचे और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रा टू। अच्छा सर, मैंने ना वो जैसे आपने डेफिनेशन लिखवाई थी ना कि इंक्रीजेस इन एसेट इज कॉल्ड क्रेडिट ओ डेबिट, आपने ये लिखवाया था ना, तो सर मैंने वो उनका एक अलग से पेज रख दिया कि आप कोई भी डेफिनेशन बताएंगे तो फिर वो उसी में ही आ जाएंगी। सही है, बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल सही किया। और इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप हर पेज पे अपने एक्सट्रीम राइट साइड पे एक बड़ा सा मार्जिन बना लें। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो होता ही है ना, राइट साइड पे बना लें। और जो भी पॉइंट आए वो उस कॉलम के अंदर लिख लें, ताकि जब वो लेक्चर सामने आए तो आपको पता चल जाए कि आज ये चीजें हमें नहीं पता चली हैं। उसमें आप सर जाएंगे ना, जो आपने पेज बनाया है, तो फिर वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि जो आज का लेक्चर है और ड्राइंग की डेफिनेशन आप लिख ली, राइट साइड पे एक आपने कॉलम बनाया और उसमें लिख दिया कि ड्राइंग क्या है, ठीक है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा जल्दी जल्दी कैच करना। वरना फिर वो बहुत ज़्यादा आपको जो है डिटेल में जाके ढूंढना पड़ेगा। इस बार सर ये अच्छी बात है कि राइट साइड पे भी उन्होंने कॉलम दिया हुआ है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। राइट साइड पे आप जो है वो पॉइंट्स लिख लें अपने। अभी ये ड्राइंग्स का लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लें आप। एनीथिंग विच इज टेकन फ्रॉम द बिजनेस, एक मिनट। anything which is taken from the business for एनीथिंग personal use, for personal use is called drawing। एनीथिंग विच मैं इज, बोर्ड पर लिख रहा हूँ। एनीथिंग विच इज, हाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं। ओके सर। एनीथिंग विच इज, आप कॉपी कर लें अब आप इसको।
सर ये किसकी डेफिनेशन थी? ड्राइंग्स की। पूरा पढ़ें आप, पूरा पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। ये लिखा हुआ एनीथिंग विच इज टेकन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ये याद रख लीजिएगा, ऑफिस यूज की बात नहीं हो रही, फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट लाइफ के लिए, इज कॉल्ड ड्राइंग्स। कॉपी हो गया? डन सर। ठीक है, अब हम ड्राइंग्स की एक और एंट्री करते हैं और आप मुझे बताइएगा। जी। ठीक है, मैं प्लस माइनस के साइन आज डालूंगा, आप डेट, मुझे बताइएगा। सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि आज डेट 3 है ना? जी हाँ, थर्ड है आज। अब आप बता सकते हैं क्या एंट्री होनी चाहिए? जी जवाब। कैश। सर मेरी आवाज आ रही है आपको सही से? जी जी, आवाज आ रही है, आप बताइए। नेट कैश हो रहा है इस वजह से। बैंक फॉर पर्सनल यूज। अच्छा सर, विद ड्यू कैश, कैश जो है पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ें। वो होगा माइनस में। क्या मिस्टर ए माइनस? विद ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। विद ड्यू कैश होगा ना सर? नहीं, आप पूरा नहीं पढ़ रहे ना, पूरा पढ़ें। मिस्टर ए विद ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जी, पर्सनल यूज क्या हो गया? उसमें बैंक के उसमें हो गया, तो वो तो हो पर्सनल गया यूज क्या क्रेडिट। हो गया? क्रेडिट। नहीं नहीं, उसका टाइटल बताए ना भाई। ड्राइंग। हाँ, अब आप, ये ड्राइंग हो गया। पैसे कहाँ से निकले? बैंक से। बैंक बढ़ गया, कम हो गया? कम हो गया, कम हो गया। कम हो गया। ड्राइंग्स बढ़ गई, कम हो गई? बढ़ गई। अब बताइए एंट्री क्या होगी? सर अभी ये होगा, एक मिनट। बैंक सी आर और ये ड्राइंग डी आर होगा। बैंक सी आर, अच्छा ड्राइंग पहले आ गया, पॉजिटिव पहले, नेगेटिव बाद में। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं और जो चीज जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी, सिंपल। अब एक चीज आ गई, पहले आपने कैश निकाला था, अब आपने कैश निकाला लेकिन बैंक से निकाला, तो बैंक आपका रिड्यूस हो गया, बैंक आपका डिक्रीज हो गया। वो आपका एक एसेट है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है, मैंने क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग्स में आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो डेबिट होती हैं। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लें, फिर मैं एक और इसी में एंट्री कराता हूँ, आप कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा। और एक मिनट, पर्सनल यूज। कॉपी कर लें तो जरूर बताइएगा। ओके सर।
हो गया सर। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और आप कॉपी पूरा करिएगा। सर मेरा नेट का इशू हो रहा है, कभी धुंधला नज़र आ रहा है, कभी हैंग हो रहा है। आप ट्राई कीजिएगा ज़रा। सर आप ट्राई कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे ना नेट का इशू हो रहा है, कभी धुंधला नज़र आ रहा है, कभी अटक रहा है। अभी नज़र आ रहा है? जी अभी क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हर थोड़ी देर में लिखा हुआ आ रहा है इंटरनेट इशू, इंटरनेट इशू। अच्छा, थोड़ा सा उसको ब्राइट कर लीजिएगा। अभी नज़र आ रहा है तो पहले जल्दी से कॉपी कर लें ताकि आपको दोबारा प्रॉब्लम ना हो। पहले कॉपी कर लिया। कर लेता हूँ अभी। फॉर्म फर्नीचर। हो गया? कॉपी हो गया? जी सर। अब कॉपी हो गया तो फिर आप एंट्री ट्राई कीजिए, क्या होनी चाहिए। सर एंट्री ये होनी चाहिए कि टेकन आउट फर्नीचर फ्रॉम बिजनेस। तो टेकन आउट का मतलब हमने लिया, तो ये हो गया हमारा CR, और ये बिजनेस फॉर पर्सनल यूज हो गया, वो हमारा DR हो गया तो प्लस आप में। सही से बता दें क्या होगा। सर पहले तो ये होगा कि ड्राइंग जो है हमारी वो हो गई DR, और फर्नीचर जो हो गया वो CR हो गया। ये होगी ना सही है एंट्री? सर। हाँ बिल्कुल सही है। अब इसको भी कॉपी कर लें आप। ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा सही है सर। ड्राइंग DR और हो गया सर। कॉपी कर लें तो फिर बताइएगा। हो गया कर लिया। हो गया। अब मैं एक वर्ड चेंज कर रहा हूँ। आप ट्राई कर सकते हैं। एक मिनट। पहले कॉपी कर लें, गुड्स। ऐसा ना हो कि फिर धुंधला नजर आए आपको। पहले कॉपी कर लें आप। अभी कर रहा था। बिजनेस फॉर। अब एंट्री में बता रहा हूँ आपको। एक टाइटल आप बता दें, क्या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। एक तो आपको आता है, वो बता दें आप। सर क्रेडिट डेबिट तो वो होगा, मतलब पर्सनल यूज ड्राइंग, और टेकन आउट गुड्स जो है सर वो भी शायद वो लग रहा है मुझे। अब आप सुन लें, और नोट बनाना है तो आप बना लें। जब हम हम्म, गुड्स को निकालेंगे बिजनेस से तो हम्म, हमारी परचेजेस कम हो जाएंगी। जब हम गुड्स को निकालेंगे बिजनेस से तो हमारी परचेजेस कम हो जाएंगी। जब हमारी परचेजेस बढ़ती हैं तो हम उसको करते हैं डेबिट, और जब हमारी परचेजेस कम होती हैं तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। तो इस वाली एंट्री में हमारे credit। गुड्स जो हैं वो हम घर ले गए,
सपोज करें हम्म, कि आपका कोई शू स्टोर है, आपके जो है कोई फैमिली मेंबर, आपके कजन्स आपके शू स्टोर में आए, उनको कोई जूता अच्छा लगा तो आपने उनको दे दिया, तो वो गुड्स आपकी चलेगी। ठीक है। आपके आपके पास जो है जो चीजें रखी हुई हैं सेल आउट करने के लिए, वो कहलाती हैं आपकी गुड्स परचेजेस। तो वो जब आप किसी को देंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अब ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगी और परचेजेस आपकी क्रेडिट हो जाएगी। इसको भी आप कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है। जब गुड्स निकालेंगे तो परचेजेस हमारी कम हो जाएंगी। फर्नीचर गया तो फर्नीचर क्रेडिट हो गया, कैश गया तो कैश क्रेडिट हो गया, बैंक में से पैसा गया तो बैंक क्रेडिट हो गया। आज हमारी गुड्स जा रही हैं तो परचेजेस हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। सर इसको इसकी कॉपी करने तो डेफिनेशन बता बता दें। दीजिएगा। वो ये क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया, आप डेफिनेशन बता दें इसकी, मैं ताकि लिखूं। क्वेश्चन कर लिया, डेफिनेशन बता दें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब हम्म, हम गुड्स को निकालेंगे बिजनेस से तो परचेजेस क्रेडिट करेंगे। हम्म, जब हम गुड्स को निकालेंगे बिजनेस से तो परचेजेस को हम करेंगे क्रेडिट। अब एंट्री देख लें, आपकी समझ में आ जाएगी। देन सर फ्रॉम द बिजनेस। अच्छा सर, उस हमने उससे बिजनेस से हटा दिया तो उसकी परचेजेस जो है वो कम हो जाएगी और वो क्रेडिट। हमने अगर बिजनेस से ये हटा दिया गुड्स को। निकाल दी, निकाले, हटा दी नहीं, निकाल दी। हम्म, रेस कर दूं इसको? जी सर, जी जी कर दें। अच्छा, अब इसमें हमारा दूसरा टॉपिक आ रहा है एक, कि बिजनेस में ऐसा होता है कि आप जो है सामान बेचते हैं और खरीदते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ गुड्स जो हैं वो डैमेज्ड हो जाती हैं। ठीक है। हम्म, या वो जो उन्होंने आपको सैंपल बेचा उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। या आपको फील हो रहा है कि जो गुड्स आपने खरीदी हैं वो इंफीरियर क्वालिटी की हैं, चीप क्वालिटी आपके पास आ गई है, तो हम्म, आप जो है उस सामान को अपने बायर सेलर को, सॉरी, हाँ, अपने सेलर को आप वापस भेज देते हो। हम्म, इसी तरह आपका बायर जो है वो आपकी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है। कुछ आइटम्स वो समझता है कि ये सही नहीं है, डैमेज्ड हो गए हैं, तो वो आपको वापस कर देता है। तो अब हम उसको भी ट्रीट करेंगे, किस तरह हमने उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अब आप ये मुझे बताइए, जब हम गुड्स सेल आउट करते हैं क्रेडिट पे तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? जी, जब हम गुड्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? जवाब, आप लाइन पे हैं?
ओके, ये मिस्टर ए जो है उनके पास उनकी बेची हुई चीज वापस आई है, ठीक है, एज डैमेज समझ लें या डिफेक्टिव समझ लें। तो अब जब आप बेचते हैं तो आप ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। आज वो सामान आपके पास वापस आ रहा है तो आपका सेल्स रिटर्न्स जो है वो डेबिट हो जाएगा और आपका ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। जब आप बेची हुई चीजें वापस लेते हैं किसी से, सामान आपके पास वापस आ जाता है, तो वो कहलाता है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो है वो हमारा एक्सपेंस ट्रीट होता है, कॉन्ट्रा टू सेल्स ट्रीट होता है। सेल्स में कमी हो गई तो उसको हम नाम देंगे सेल्स रिटर्न। अब ये चूंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया तो हमने उसको कर दिया डेबिट। और ट्रेड रिसीवेबल अब हमें कम पेमेंट करेगा, ट्रेड रिसीवेबल में कमी हो गई, वो एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। जी जवाब समझ में आ रही है बात? जी जी आ रही है। जब आप सामान बेचते हैं तो आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको जो है डैमेज गुड्स वापस आ गई। जब डैमेज गुड्स वापस होती हैं तो उसको हम नाम देंगे सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न डेबिट हो गई और ट्रेड रिसीवेबल जैसे पैसा लेना है वो आइंदा आपको कम देगा तो वो क्रेडिट हो गया। इसकी कॉपी कर लें आप, कॉपी कर लें तो मुझे बताइएगा प्लीज। कर लिया सर, कर लिया, वो अभी वही कर रहा था, कॉपी कर रहा था। अब हम वाइस वर्सा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है मिस्टर ए जो है वो खरीदा हुआ सामान वापस भेज रहा है। ठीक है, उसके पास जो है वो इंटीरियर क्वालिटी आ गई या गुड्स जो हैं वो उसकी डैमेज मिली हैं, वो वापस कर रहा है। सर मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, बार बार ये दिखा रहा है या अपनी नेट लास्ट एंट्री है, खत्म बैंडविड्थ इज करते हैं। स्लो। मिस्टर नहीं, ए, मेरा मसला कर रहा है ना सर, कभी स्क्रीन छोटी हो रही है, कभी धुंधला नजर आ रहा है। हर बार ये लिखा आ रहा है कि योर इंटरनेट बैंडविड्थ इज लो। तो आप उसके थोड़ा सा फिक्सिंग वगैरह कर लीजिएगा, बाद में क्लास खत्म होने के बाद कोई जगह चेंज करके देख लें, शायद जो है कहीं फिट हो जाए वो। ठीक है, मिस्टर ए सेंट गुड्स टू मिस्टर बी एज डिफेक्टिव। अब मिस्टर ए ने जो सामान खरीदा था वो वापस कर दिया बी को डैमेज और डिफेक्टिव गुड्स के नाम से। अब उसकी एंट्री क्या होगी? ट्रेड पेबल डेबिट हो जाएगा और जो सामान हम खरीदते हैं उसका नाम हम देते हैं परचेजेस। परचेजेस, अब हम उसको वापस कर रहे हैं तो वो हो जाएंगी परचेजेस रिटर्न्स।
अब इसको कॉपी कर लें आप और फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप सामान वापस देंगे तो ये एंट्री पास करेंगे, जब आपके पास सामान आएगा तो वो सेल किया हुआ वापस आएगा, तो उसकी एंट्री मैंने आपको पहले बता दी। पहले आप ये कॉपी कर लें, फिर एक दो ट्रांजैक्शन करके इसको देखते हैं आपकी कितनी समझ में आ रहा है। डन हो गया। कर लिया? कर लिया। जी जी कर गुड। लिया। अब इसकी इसकी एंट्री मुझे बता देंगे जरा? एक मिनट सर बताता हूँ। ए क्या एंट्री पास करेगा? ए अपना क्या एंट्री पास करेगा? रिटर्न गुड्स सर, ये हमारा हो गया रिटर्न गुड्स का। एक ए मिनट। ने वापस भिजवाई तो ए अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेगा? डिफेक्टेड, नहीं नहीं नहीं, अभी डैमेज गुड्स। अभी अभी नहीं, अभी बताया आपको, आपने कॉपी किया, देखें जरा। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल को वो डेबिट कर देगा, हाँ उसकी लाइबिलिटीज और में कमी हो गई, आने वाले दिनों में वो कम पे करेगा। और जो गुड्स खरीदी थी उसका नाम दिया था उसने परचेजेस परचेजेस, रिटर्न। आज वो उसको वापस रिटर्न। कर रहा है तो वो हो जाएगी परचेजेस रिटर्न। एक मिनट सर, ये जल्दी से लिख लो। ये एंट्री पास करेगा मिस्टर ए अपने पास। इसको कॉपी करें, फिर मैं दोबारा कराता हूँ। डन। एक मिनट सर, बस ये आखिरी में लिखा था। ट्रेड पेबल या ऊपर दिया, और दूसरा परचेजेस रिटर्न। डन सर। ओके। अच्छा सर, एक चीज पूछी थी कि मैं अगर इसमें अंडरलाइन करना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारा डीआर जो है, जैसे आपने यहाँ लिखा है मिस्टर ए रिटर्न गुड्स, तो रिटर्न गुड्स तो हो गया ट्रेड पेबल के, उसने वापस भेजी, जी। तो इस पे मैं कौन सा साइन लगाऊं, प्लस या पॉजिटिव या नेगेटिव कराऊं? हाँ, अब देखें, ये आपका जो ट्रेड है ये आपका माइनस हो गया, तो लाइबिलिटी है ये आपकी। डिक्रीज इन हम्म। लाइबिलिटी होता है आपका डेबिट। ये डिक्रीज हो गया क्योंकि आपने किसी जमाने में खरीदा होगा ना इससे, आज आप वापस कर रहे हैं। ठीक है, आप ए हैं, आपने गुड्स कभी खरीदी थी, आज आप बी को वापस कर रहे हैं। तो जब खरीदी थी तो आपने अकाउंट्स पेबल को डेबिट किया था, सॉरी अकाउंट्स पेबल को आपने क्रेडिट किया था, आज उस लाइबिलिटी में कमी हो गई, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी होता है क्रेडिट, आपने क्रेडिट कर दिया। और जो ये रिटर्न गुड्स हैं ये आपकी जो हैं वो हैं कॉन्ट्रा टू परचेजेस, या आप यूं समझ लें कि ये आपकी परचेजेस में कमी हो गई। परचेजेस होती हैं तो वो डेबिट होती है, और ये जो है आपकी रिटर्न हो गई तो ये आपकी कम हो गई। तो परचेजेस कम हो गई तो वो क्रेडिट हो गई, लेकिन उसका नाम हम चेंज कर देंगे परचेजेस रिटर्न के नाम से। जी रिटर्न हो गया।
ठीक है। डन हो गया। हाँ, अब आप ये देखें कि आपके सारे लेक्चर्स जो हैं यूनिवर्सिटी पर आते जा रहे हैं, मैं वहाँ पे भी भेज रहा हूँ, असाइनमेंट भी भेज रहा हूँ, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है। असाइनमेंट तो मैंने कर लिया सर, वो आपने भेजे थे ना मुझे। हाँ, 3 शायद क्वेश्चन दिए थे, तो तीन आज मैं क्वेश्चन और थे, भी। प्रिपेयर ओपनिंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग जी जी ट्रांजेक्शन। जी। तो 2 सर ये बजे के क्वेश्चन में बाद मैंने करना क्या है, मुझे एक बात तो बताएं, मैंने करना क्या है इसको? आपने एंट्रीज पास करनी है और कुछ भी नहीं करना। आपको जनरल जनरल का जो फॉर्मेट बताया था वैसे आपने करना है। मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये इस तरह आप करेंगे। आप ये डेट लिखेंगे, एक में वो 1 2 3 आ जाएगा। यहाँ आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में टाइटल आ जाएंगे आपके। फिर आप डेबिट लिखेंगे, डेबिट में अमाउंट आ जाएगा। फिर आप क्रेडिट लिखेंगे, क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगा। ऐसे बनाएंगे आप। एक टाइटल्स यहाँ आ जाएंगे, 1 कैश डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। यहाँ फिगर आ जाएगा, लेट्स से कि 3000 है, ये 3000 आ गया। यूँ करेंगे आप। डेट में भी ये लिख के जैन, फर्स्ट जैन हो गया, उसके बाद जो उससे लिख टाइटल आ के। रहे हैं डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, वो टाइटल यहाँ आ जाएंगे। फिगर जो है वो यहाँ चला जाएगा, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। ऐसे करेंगे आप। ओके सर। अब अगर उन्होंने जो है वैन इंट्रोड्यूस कराई है, यहाँ पे वैन आ जाएगा। ठीक है। पर्टिकुलर्स में आप टाइटल लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट में आप फिगर लिखेंगे, डेट में डेट आ जाएगी। अगर वहाँ पे डेट गिवन है तो डेट लिख दीजिएगा, डेट गिवन नहीं है तो नंबर 1 2 3 आ जाएंगे। और मुझे याद पड़ता है मैंने डेट के साथ दिया है आपको। जी डेट के साथ है। ठीक है। तो इस तरह होगा।